हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम इलास्टेशन 18 करेंगे। तुम बोलोगे सर फर्स्ट से लेके 17 तक इलास्टेशन कहाँ गए? ऑलरेडी मैंने करा दिया है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी चैप्टर बाय चैप्टर इलास्टेशन 18। और कुछ हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है। जैसे इलास्टेशन 18, अगर आप कोई भी आपने देखा नहीं, मेरा प्रीवियस वीडियो देखा रहेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या जाता है, कुछ मीनिंग वगैरह, तो डेफिनेटली वेरी इजीली ये समझ जाएगा आपको। सबसे क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ, क्या लिखा है, भावराव पाटिल पॉलीटेक्निक कॉलेज ऑफ नागपुर। तो इन द बुक्स ऑफ ये पूरा आ जाएगा, क्लियर है, भावराव पाटिल पोनी कॉलेज ऑफ नागपुर आ जाएगा। फॉर द ईयर एंडेड क्या दिया है, 31 मार्च 2000 क्या दिया है, 19 दिया गया है। एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या प्रिपेयर करना है हमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन क्या रहेगा माय डियर स्टूडेंट, 31 मार्च 2000 क्या रहेगा, 19 रहेगा। जैसे अगर आप देखोगे, मैंने ऑलरेडी आपके लिए बना ही दिया, इन द बुक्स ऑफ भावराव पाटिल पॉलीटेक्निक कॉलेज ऑफ नागपुर लिख दिया। मतलब ऊपर से 3 लाइन छोड़नी है। फर्स्ट लाइन में क्या आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। और आपको यहाँ पर डेबिट क्रेडिट लिखना भूलना नहीं है, क्लियर। यहाँ पर डेबिट और यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्रेडिट आ जाएगा। एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, ये मैंने कौन सा बना दिया, फर्स्ट पेज में आपका बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सेकंड पेज पे बनेगा बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, लाइबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट, क्लियर है। मैं एक्सपेक्ट करूँगा आपने बना दिया फॉर्मेट। अभी देखो ये सम तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो इस सम करने के लिए पहले जरा नीचे देखते हैं। यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन करके दिया गया है, क्लियर है। सबसे पहले बुक्स, आप सभी को पता है बुक्स कहाँ चला जाता है माय डियर स्टूडेंट, असेट साइड। तो बुक्स असेट साइड जाएगा, तो इसको क्या लिख दूँ, ए। फर्नीचर भी असेट साइड, तो ए लिख दूँ। देखो मैंने बताया जिसके पीछे भी फंड है कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी। कैपिटल फंड भी कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। सबको पता है ये बुक्स अपने लिए असेट्स होता है, फर्नीचर असेट्स होता है, बिल्डिंग फंड आया तो कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 1 अप्रैल 2018, मतलब यहाँ पर अपना अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है, तो उसको क्या बोला जाएगा, ओपनिंग। और ये मेरा कौन सा है, क्लोजिंग है। ये कौन सा है, ओपनिंग, और यहाँ पर क्या है, क्लोजिंग। समझ में आया? क्योंकि स्टार्ट होता है तो ओपनिंग 1 अप्रैल 18 को स्टार्ट हो रहा है, तो ओपनिंग 31 मार्च को एंड हो रहा है, तो उसे क्या बोला जाएगा, क्लोजिंग। अभी देखो बुक्स का ओपनिंग भी दिया गया है आपको, और कौन सा दिया है, क्लोजिंग भी दिया गया है। तो बुक्स को क्या कर दूंगा, एक स्टार कर दूंगा। क्यों सर स्टार किया, क्योंकि बुक्स का हमें क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है। फर्नीचर का भी ओपनिंग भी दिया है, क्लोजिंग भी दिया है, तो फर्नीचर को भी क्या करूँगा, एक स्टार कर दूंगा। समझ में आया क्यों स्टार किया है, क्योंकि जिसका ओपनिंग भी दिया है, क्लोजिंग भी दिया है, उसको क्या करेंगे, स्टार करेंगे, क्लियर है। मतलब ये हमें सबसे पहले कौन सा लेना है, ये ओपनिंग वाले को लेना है, क्लियर है। ये क्लोजिंग वाला क्या होगा, कैसे होगा, मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। ये अपना एडिशनल इन्फॉर्मेशन के आगे सम की तरफ बढ़ते हैं। सम में सबसे पहले देखो मैंने बताया था कैश का ऑलवेज कौन सा बैलेंस दिया रहेगा, 2 बैलेंस। अभी आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना दिया है, कैश इन एंड कैशड बैंक दिया है, और यहाँ पर क्या दिया है, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। देखो यहाँ पर कैश इन एंड कैशड, मतलब ये 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब ये कौन सा बैलेंस हुआ, ये ओपनिंग बैलेंस हुआ। कौन सा बैलेंस हुआ, ये ओपनिंग हुआ, और ये कौन सा हुआ, क्लोजिंग हुआ, क्लियर है। तो अभी तुम बताओ हमें ओपनिंग लेना है कि क्लोजिंग लेना है। मैं मीनिंग एंड डेफिनेशन में बताया था, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैश का ऑलरेडी जो अपना कैश एंड बैंक होता है उसका 2 बैलेंस, एक ओपनिंग भी होता है, दूसरा क्लोजिंग भी होता है। तो हमें ओपनिंग को क्या कर देते, हम कैंसिल कर देते, मतलब ओपनिंग वाले को लेते ही नहीं है, तो ओपनिंग वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और क्लोजिंग वाला कैश इन एंड कैशड बैंक अपने लिए कहाँ चला जाता है, असेट साइड। तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा, असेट्स, और यहाँ पर भी क्या लिख दूंगा, असेट्स, मतलब असेट साइड पर चला जाएगा। भले नाम लिखना नहीं है हमें, क्लियर है। अभी आप सभी को पता है इंटरेस्ट देखो, रिसिप्ट का मतलब क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है। यहाँ पर ध्यान से देखोगे, रिसिप्ट का मतलब क्या हो रहा है, पैसा आता है। पैसा आता है तो अपने लिए क्या होता है, का तो इनकम होगा, मतलब रिसिप्ट का मतलब पैसा आ रहा है। पैसा आ रहा है तो अपने लिए क्या रहेगा, इनकम रहेगा, या तो क्या रहेगा मेरे लिए लाइबिलिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी। तुम बोलोगे सर कैसे आप बता रहे हो, इनकम या तो लाइबिलिटी। देखो आपने मुझे पैसा दिया तो मेरे लिए क्या रहेगा, इनकम रहेगा। पर आपने मेरे को उधारी पे पैसा दिया तो मेरे लिए सर पे क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी हो जाएगा, क्लियर है। तो पैसा आएगा का तो इनकम होगा या तो लाइबिलिटी। सेम ऐसा पैसा जाएगा, पेमेंट करेंगे या तो अपने लिए क्या होगा, असेट्स होगा। क्यों, क्योंकि का तो एक्सपेंडिचर होगा या तो क्या होगा, एक्सपेंडिचर। तुम बोलोगे कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे
मुझे फ़ोन खरीदना है, तो मैं क्या करूँगा, इस फ़ोन का क्या करूँगा, पैसा पे करूँगा, तो फ़ोन मेरे लिए क्या हो गया, असेट्स हो गया। सेम ऐसा मुझे बुक्स खरीदना है, तो कुछ छोटा मोटा प्रिंटिंग वगैरह कराना है, तो सब मेरे छोटे मोटे खर्चे को क्या बोला जाएगा, एक्सपेंडिचर बोला जाएगा। मतलब दो टाइप के, पेमेंट करोगे तो असेट्स होगा, तो एक्सपेंडिचर होगा, रिसीव पैसा आ रहा है, इनकम या तो लाइबिलिटी। सबसे पहले इंटरेस्ट मतलब का इनकम रेखा है, तो लाइबिलिटी तो कहाँ चला जाएगा, इनकम तो आई लिख दूँ, डोनेशन इनकम तो आई लिख दूँ, ट्यूशन फीस इनकम तो आई लिख दूँ, एडमिशन फीस इनकम आई लिख दूँ, टर्म फीस इनकम तो आई लिख दूँ, ड्रामा रिसीव भी अपने लिए क्या रहेगा, इनकम तो आई लिख दूँ, रेंट फॉर ऑफिस हॉल तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनकम तो आई लिख दूँ। मतलब सारा का सारा मेरे लिए क्या, इनकम। अभी देखो यहाँ पर लेगेसी के बाजू में क्या दिया है, ये कैपिटलाइज मतलब लेगेसी का अमाउंट मुझे कहाँ ट्रांसफ़र करना है, कैपिटल फंड में ट्रांसफ़र। तो ये कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। और लाइबिलिटी साइड में किस में ऐड हो जाएगा, कैपिटल फंड में क्या हो जाएगा, ऐड। तुम बोलोगे सर आपको कहाँ से पता चला कैपिटल फंड में, यहाँ पर दिया ही है माय डियर स्टूडेंट, क्या बोला है, कैपिटल मतलब क्या करना है, कैपिटल फंड में क्या करना है, ऐड कर देना है। समझ में आ गया, सारा चीज़ इनकम में ये कहाँ चला जाएगा, कैपिटल फंड, मतलब कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। स्टेशनरी देखो ये क्या है, बाय सैलरी टू टीचिंग स्टाफ कहाँ चला जाएगा, एक्सपेंडिचर तो EXP लिख दूँ। अभी ये साथ में टू सैलरी टू ऑफिस स्टाफ भी कहाँ चला जाएगा, एक्सपेंडिचर में। मतलब ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक, यहाँ पर दो बार आएगा, बाय सैलरी टू टीचिंग स्टाफ एक्सपेंडिचर, बाय सैलरी टू ऑफिस स्टाफ दोनों कहाँ चला जाएगा, एक्सपेंडिचर। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी कहाँ चला जाएगा, एक्सपेंडिचर। बुक्स कहाँ चला जाएगा, असेट साइड। देखो बुक्स असेट साइड जाएगा और बुक्स का वैल्यू कितना दिया है, 88। अब यहाँ पर जरा ध्यान से नीचे देखो, आपको बुक्स का भी वैल्यू यहाँ पर एक और बुक्स दिया गया, मतलब ओपनिंग भी दिया है, क्लोजिंग भी, और ऊपर भी आपको पेमेंट साइड पे मतलब बुक्स को क्या कर दो, एक और स्टार कर दो। क्यों सर एक और स्टार, क्योंकि बुक्स का ओपनिंग भी दिया गया है, क्लोजिंग भी दिया है, इसके लिए बुक्स को कितने स्टार कर दिया, 2 स्टार। मेरे बच्चे उसको पता है 1 स्टार रहेगा तो 3 लाइन छोड़ना है, 2 स्टार रहेगा तो 5 लाइन, 3 स्टार रहेगा तो 7 से आपको 8 लाइन क्या करना है, छोड़ देना है। क्लियर है, समझ गए आप कैसे क्यों स्टार किया यहाँ पर बुक्स को, क्योंकि बुक्स का अगर देखोगे तो यहाँ पर बुक्स दिया, तुम बोलोगे सर तो ये बुक्स को क्या करना है, ये बुक्स को कुछ करना नहीं, ये बुक्स को उस वाले बुक्स में क्या कर देना है, जाके क्या कर देना, ऐड कर देना। कौन सी वाली ऐड, नीचे वाली बुक्स में जाके ऐड। कुछ बात अभी इतना याद रखो, बुक्स आए तो असेट साइड और क्या कर देना, ऐड लिखना है। देखो फर्नीचर आए तो फर्नीचर भी कहाँ जाएगा, असेट साइड। अभी देखो नीचे फर्नीचर आपको दिया गया है, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर भी फर्नीचर दिया, मतलब ये वाले फर्नीचर को एक और स्टार कर दूँ। किस चीज़ का सर, 2 स्टार। 1 स्टार तो इसका क्लोजिंग दिया है उसका, और 1 स्टार ऊपर आपको दिया गया है। क्लियर है, तो ये वाले फर्नीचर को कितने स्टार हो गए, 2 स्टार हो गए। मतलब ये वाले फर्नीचर में क्या जाके क्या कर देना है, मुझे ऐड कर देना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऐड आ जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर ऐड कर दूंगा। ये परचेज ऑन 1 अप्रैल 2019 का कोई वैल्यू नहीं है, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया। यहाँ पर जब भी आगे फ्यूचर में हम सम करेंगे वहाँ पर इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर है, ड्रामा एक्सपेंस कहाँ चला जाएगा, देखो नाम में ही छुपा है, एक्सपेंस तो एक्सपेंडिचर साइड, पोस्टेज एक्सपेंडिचर तो एक्सपेंडिचर साइड, टेलीफोन चार्जेस एक्सपेंडिचर तो एक्सपेंडिचर साइड, इलेक्ट्रिसिटी भी एक्सपेंडिचर तो एक्सपेंडिचर साइड, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर भी कहाँ चला जाएगा, एक्सपेंस तो एक्सपेंडिचर साइड चला जाएगा। कैश इन हैंड, कैश मतलब कैश और बैंक कहाँ चला जाएगा, असेट साइड पे चला जाएगा। क्लियर है, मतलब यहाँ तक की सारी चीज़ें हमने देख ली, कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ चली जाएगी। अभी देखो नीचे एडजस्टमेंट आपको कुछ दिए गए, ये एडजस्टमेंट तो है ही, दोनों को इसके लिए स्टार कर दिया। अभी आगे क्या बोल रहे हैं, 60% डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड एंड बैलेंस ट्रीटेड एज क्या बोल रहे हैं, रेवेन्यू। मतलब 60% डोनेशन किसके लिए, बिल्डिंग फंड के लिए, और बैलेंस ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, इनकम होता है। क्लियर है, मतलब 60% डोनेशन को किस में ट्रांसफ़र करना है, बिल्डिंग फंड में ट्रांसफ़र करना। तो बचा हुआ बैलेंस 40% अपने लिए क्या रहेगा, इनकम साइड पे रहेगा। मतलब डोनेशन में से कितना लेस करना है, तो फर्स्ट इफेक्ट जो आएगा क्या होगा बेटा, फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, लेस होगा। कितना लेस होगा, 60% डोनेशन में से मुझे क्या करना है, मुझे डोनेशन में से लेस कर देना है। क्लियर है, लेस फ्रॉम डोनेशन। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, इसका ऐड, किस में ऐड हो जाएगा, बिल्डिंग फंड। देखो यहाँ पर दिया ये, तो मैं क्या करूँगा, बिल्डिंग फंड में क्या करूँगा, इसे क्या करूँगा, ऐड कर दूंगा। क्लियर है, तो यहाँ पर डोनेशन और बिल्डिंग फंड, तो देखो बिल्डिंग फंड मुझे यहाँ पर दिखा, तो बिल्डिंग फंड को क्या करूँ, एक और स्टार कर दूँ। और किसको स्टार करना है, डोनेशन। कहाँ गया डोनेशन, ये रहा डोनेशन, तो इस डोनेशन को भी क्या कर दूंगा, मैं स्टार कर दूंगा। अब स्टार कर दिया तो अमाउंट इनर में आके आपको कितना लाइन छोड़ना है, 3 लाइन क्या करना है, छोड़ देना है। आगे क्या बोल रहे हैं, आउटस्टैंडिंग क्या दिया है, ऑफिस स्टाफ सैलरी कितना दिया है, 70,000। देखो आउटस्टैंडिंग ऑफिस स्टाफ सैलरी, देखो ध्यान से देखना, ऑफिस स्टाफ और टीचिंग स्टाफ दो अलग अलग दिया है। आउटस्टैंडिंग आया तो मेरे बच्चों सभी को पता ही आउटस्टैंडिंग आएगा तो फर्स्ट इफेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ऐड किस में करना है, ऐड इन
जो ये ऑफिस स्टाफ है उसमें क्या हो जाएगा, ऑफिस स्टाफ में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा सैलरी में, और सैलरी में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और सेकेंड इफेक्ट देखो, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, पैसा देना बाकी है। तो तुम ही बताओ ना, किसी को पैसा देना बाकी है तो असेट्स हुआ कि लाइबिलिटी, लाइबिलिटी तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे क्या होगा, चला जाएगा। तो किसको स्टार करना है, ऑफिस स्टाफ सैलरी को क्या करना है, स्टार करना है। तो कहाँ गया ऑफिस स्टाफ सैलरी, ये रहा। तो ऑफिस स्टाफ सैलरी को भी जाके क्या कर दूंगा मैं, यहाँ पर स्टार कर दूँ। मतलब अब तक डोनेशन को स्टार है और ऑफिस स्टाफ सैलरी को स्टार है, क्लियर है। और लेगेसी को ऑलरेडी स्टार ही है, क्योंकि समझने वाली बात है, कैपिटल फंड में क्या करना है, ऐड करना है। तुम बोलोगे सर तो आपने कैपिटल फंड को स्टार क्यों नहीं किया, क्योंकि कैपिटल फंड को ऑलवेज स्टार रहता है, इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, हमें ऑटोमेटिकली कैपिटल फंड इनर में ही लिखते हैं और उसके लिए 7 से 8 लाइन का स्पेस हम छोड़ा करते हैं। तो सारी चीज़ें हमने कर दी है। आगे बढ़ते सम मैं एक्सपेक्ट करूँगा आप सभी ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट वाला फॉर्मेट बना दिया है। तो चलो फॉर्मेट आप सबका रेडी है। चलो माय डियर स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। चलो माय डियर स्टूडेंट वन बाय वन करके सारी चीज़ें ट्रांसफर करते हैं। सबसे पहले बुक्स, देखो मैंने बताया था सबसे पहले किसका काम करना है, ओपनिंग वाले का। तो बुक्स का ओपनिंग कितना दिया है 90,000 और फर्नीचर का भी ओपनिंग कितना दिया है 3,26,000 दिया। क्लोजिंग वाला तुम बोलेगे क्लोजिंग को अभी छूना नहीं है, क्लोजिंग को कैसे क्या करना मैं बताऊँगा, क्लियर। मेरे पास भी बुक्स है, मैं एक्सपेक्ट करूँगा आपने सारी चीज़ें ये लिख दी रहेगी। तो चलो सबसे पहले बुक्स कहाँ चला जाएगा, असेट साइड। तो असेट साइड पे मैं चला गया, यहाँ पर देखो असेट साइड मेरी आ गई। चलो बुक्स, तो यहाँ पर सबसे पहले बुक्स का ये जो नीचे वाला ही देखना है हमें। तो मैं यहाँ पर ब्लैक पेन कलर से, असेट साइड में 2 बाय आता नहीं है तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिखोगे आप, बुक्स लिख दो बेटा। कितना दिया है बुक्स का वैल्यू 9 लाख, और 9 लाख वैल्यू कहाँ आ जाएगा, इनर में आएगा। और आपको कितना लाइन छोड़ना है, 3 लाइन क्या कर देना है, छोड़ देना है। सॉरी 2 स्टार था तो आपको 5 लाइन, 1 2 3 4 5 क्या कर दो, डॉट कर दो। उसके बाद वापिस से क्या आएगा, फर्नीचर। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, फर्नीचर। और फर्नीचर को कितना वैल्यू है 3,26,000, तो 3,26,000 और कितनी लाइन छोड़ना है 5। तो इसके लिए भी क्या करना, आप 5 डॉट करके लाइन छोड़ देना। उसके बाद देखो वेरी फर्स्ट आपको क्या दिया है, बिल्डिंग फंड। हमें सबसे पहले क्या आता है, कैपिटल फंड आता है, उसके बाद ही क्या आता है, बिल्डिंग फंड। तो सबसे पहले हमें कैपिटल फंड लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आ जाएगा कैपिटल फंड। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख दूंगा मैं कैपिटल फंड, और कैपिटल फंड का वैल्यू कितना दिया गया है 6,11,000 मुझे दिया गया है। इसके लिए भी आप 7 से 8 लाइन छोड़ सकते हो। उसके बाद क्या आएगा, बिल्डिंग फंड। तो यहाँ पर मैं 7 से 8 लाइन छोड़ने के बाद क्या लिखूँगा, यहाँ पर मैं बिल्डिंग फंड क्या करूँगा, मैं लिखूँगा, क्लियर है। और बिल्डिंग फंड का वैल्यू कितना दिया गया है 6,11,000 दिया गया। स्टार है तो इनर में लिखे 3 लाइन आपको क्या कर देना है, छोड़ देना है। बहुत ही सिंपल सा, हमें डरने की कोई बात नहीं है। आगे देखो ये सारी चीज़ें हमने ओपनिंग वाली ट्रांसफर कर, सब बोले कि ये अरे करूँगा, डोंट वरी, थोड़ा सब्र करो, आगे आ जाओ। अभी यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या दिया है, रिसीव साइड, मतलब पैसा आ रहा है। पैसा आ रहा है तो अपने लिए क्या हुआ, इनकम। इनकम साइड में लिखते तो बाय आता है, 2 मत लिखना। यहाँ पर गलती से सब जगह है ना पर 2 लिखा है, तो ये गलती से 2 मत लिख के आना, क्लियर है। तो चलो सबसे पहले इंटरेस्ट कहाँ चला जाएगा, इनकम में। तो इनकम साइड पे सबसे पहले आ गए। यहाँ पर सबसे पहले मैं बताया क्या आ जाएगा, बाय इंटरेस्ट आ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर आ गया इंटरेस्ट। अमाउंट कितना दिया गया माय डियर स्टूडेंट, इंटरेस्ट का अमाउंट दिया है 60,000। स्टार नहीं है तो डायरेक्ट आउटर में कितना लिख दूंगा मैं, 60,000 लिख दूंगा। उसके बाद क्या दिया है, डोनेशन। और डोनेशन को तो क्या है, स्टार है तो बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा, डोनेशंस। वैल्यू कितना दिया है डोनेशंस का, मुझे दिया गया है 7 लाख दिया गया है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 लाख वैल्यू क्या हो जाएगा, डोनेशन का आ जाएगा। डोनेशन को स्टार है तो 3 लाइन क्या करूँ, छोड़ दूँ। यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय ट्यूशन फीस। तो यहाँ पर आ जाएगा ट्यूशन फीस। कितना दिया है ट्यूशन फीस का अमाउंट, 15 लाख। देखो कितना दिया है, 15 लाख दिया। तो यहाँ पर आप कितना लिख देना, 15 लाख लिख देना, क्लियर है माय डियर। 15 लाख से, क्लियर है। थोड़ा और अच्छे से मैं आपके लिए लिख दूँ, यहाँ पर कितना दिया है, 15 लाख रुपए दिए गए, क्लियर है। ठीक है, ओके हो गया, चलो 15 लाख। उसके बाद आगे क्या दिया, एडमिशन फीस। तो इसको ही फॉर्मेट को थोड़ा सा मैं क्या करूँ, ऊपर लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा, ट्यूशन फीस हो गया, बाय एडमिशन फीस आ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर आ गया बाय एडमिशन फीस, क्लियर है। यहाँ पर आ जाएगा एडमिशन फीस। आप सबने फॉर्मेट आपकी बुक में रहेगा ही, कितना दिया है 65,000। तो आउटर में कितना चला गया, 65,000 चला गया।
उसके बाद क्या दिया है, बाय टर्म फीस, तो यहाँ पर आ जाएगा टर्म फीस कितना दिया गया है माय डियर स्टूडेंट, टर्म फीस दिया है 4 लाख, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 लाख आ जाएगा, क्लियर है। उसके बाद आगे क्या दिया है, टर्म फीस के बाद है बाय ड्रामा रिसिप्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा ड्रामा रिसिप्ट कितना दिया है, ड्रामा रिसिप्ट आपको दिया है 1 लाख, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 लाख रुपए क्या हो जाएगा, आ जाएगा, क्लियर। आगे क्या दिया है, रेंट फॉर यूज़ फॉर हॉल, सॉरी, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय, जैसा वहाँ पर दिया रेंट फ्रॉम यूज़ ऑफ क्या दिया गया है, हॉल दिया गया है, तो यहाँ पर यूज़ ऑफ क्या आ जाएगा, हॉल आ जाएगा। अमाउंट कितना दिया गया है, खाली 6000 दी गई। जैसा आप देखो ट्यूशन फीस ये सबको स्टार नहीं है, तो देखो किसी को स्टार नहीं है तो मैंने किया नहीं है, पर अभी लेगेसी क्या दिया है, कैपिटल, मतलब लेगेसी कहाँ ट्रांसफ़र करना है, कैपिटल फंड में ट्रांसफ़र करना है। अमाउंट कितना दिया है 60000, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय कैपिटल फंड में ट्रांसफ़र करना है, तो यहाँ पर सेम टू सेम, पर सॉरी बाय नहीं आएगा, जैसा वहाँ पर दिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ऐड यहाँ पर खाली क्या लिख देना आपको, लेगेसीज क्या लिख देना है, लिख देना है, क्लियर है, LE आएगा, क्लियर है, तो LEGACIES, क्लियर है। लेगेसीज वैल्यू कितना दिया है, 60,000 दिया गया है, तो 6,11,000 प्लस 60,000, तो 6,71,000 क्या होगा आपका, वैल्यू क्या हो जाएगा, आ जाएगा, क्लियर है। आगे क्या दिया है, ये सारी हमने रिसीप्ट साइड की चीज़ें कर दी, अब बारी आई पेमेंट साइड। देखोगे आप यहाँ पर पेमेंट साइड पे सबसे पहले क्या दिया, बाय सैलरी टू टीचिंग स्टाफ, और उसके बाद ऑफिस स्टाफ को क्या है, स्टार है, क्लियर है। तो पेमेंट साइड पे लिखना है, तो सबसे पहले चलो यहाँ पर हम ऊपर आ जाते हैं, क्लियर है, तो यहाँ पर हम ऊपर आ गए, तो सबसे पहले आ गए, चलो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, देखो वहाँ पर बाय दिया है तो यहाँ पर लिखते हैं तो क्या आता है 2, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 सैलरी, सैलरीज 2 क्या है यहाँ पर टीचिंग स्टाफ, तो यहाँ पर आ जाएगा टीचिंग स्टाफ। वैल्यू कितना दिया गया है 15 लाख, तो यहाँ पर कितना लिख दूँ 15 लाख रुपए क्या करूँ लिख दूँगा, क्लियर है मैं। उसके बाद क्या दिया है 2 सैलरी टू ऑफिस स्टाफ, क्लियर है, ये दो मैंने बताया था, यहाँ पर सैलरीज 2 क्या आ जाएगा ऑफिस स्टाफ आ जाएगा। वैल्यू कितना दिया गया 8,55,000 मुझे दिया गया है। स्टार रहेगा तो कहाँ जाएगा, इनर में लिख के क्या करना है 3 लाइन क्या कर देना है, छोड़ देना है हमें, क्लियर है। ऊपर बढ़ते आगे, ये हो गया। अभी आगे क्या दिया है बेटा, बुक्स देखो, उसके आगे सॉरी पहले प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दिया गया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो सबसे पहले यहाँ पर 2 मैंने गलती से देखो यहाँ पर सब जगह 2 ही लिखा था ना, एक बार जरा मैं चेक कर लेता हूँ, क्लियर है, हाँ 2 ही लिखा है, कि यहाँ पर क्या होता है बाय बाय दिया तो हमको भी आदत हो जाती है बाय बाय लिखने की, क्लियर है। तो यहाँ पर 2 क्या आ जाएगा प्रिंटिंग एंड 2 यहाँ पर आ जाएगा प्रिंटिंग एंड क्या आ जाएगा स्टेशनरी, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा प्रिंटिंग एंड क्या आ जाएगा स्टेशनरी, और वैल्यू कितना दिया है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का 27,000, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 27,000 क्या होगा वैल्यू आ जाएगा। अभी देखो बुक्स आया, देखो यहाँ पर बुक्स भी दिया गया है, और क्या दिया गया है फर्नीचर, देखो यहाँ पर बुक्स और फर्नीचर, मतलब बुक्स और फर्नीचर में जाके क्या हो जाएगा ऐड, बुक्स में 88,000, फर्नीचर में 78,000 जाके क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तुम बोलोगे सर नाम क्या लिखना है, ऐड आपको लिखना है ऐड न्यू बुक्स परचेज, क्लियर है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऐड। अब मैं चाहिए तो यहाँ पर दूसरे कलर की पेन से लिखता हूँ, बुक्स में जाके क्या हो जाएगा ऐड, तो यहाँ पर आ जाएगा ऐड क्या आ जाएगा न्यू बुक्स परचेज, क्या आ जाएगा न्यू बुक्स क्या आ जाएगा परचेज आ जाएगा, क्लियर है, ऐड न्यू बुक्स क्या आ जाएगा परचेज। और कितने की बुक्स हम परचेज कर रहे हैं 88,000 की बुक्स क्या कर रहे हैं परचेज कर रहे हैं, क्लियर है। तो 9 लाख प्लस 88 तो कितना आएगा 9,88,000 आपको क्या हो जाएगा वैल्यू आ जाएगा, क्लियर है। सेम एज अ फर्नीचर कितने का कर रहे हैं 78, तो यहाँ पर क्या लिखना है ऐड न्यू फर्नीचर क्या रहेगा परचेज, ऐड क्या हो जाएगा, आपको एक लाइन में नहीं है तो आपको 2 लाइन में लिखना है, क्लियर है, ऐड न्यू फर्नीचर क्या हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा ऐड न्यू फर्नीचर परचेज। तो फर्नीचर हम कितने का परचेज कर रहे हैं 78,000 का, तो यहाँ पर क्या करना है 78,000 को क्या करना है ऐड करना है, ये 0 0 0 हो जाएगा, ये 8 और 6 कितना होगा 14, तो 1 यहाँ पर चला गया, 4 नीचे 7 + 0
10 हो जाएगा, 4,04,000 आपको क्या हो जाएगा, वैल्यू आउटर में आ जाएगा। और ये बिल्डिंग फंड का अमाउंट आपको 8,27,000, गलती से मैंने 6,11,000 दो बार लिख दिया था, क्लियर। अब थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि आज मैं पूरी इतनी हेवी बुक लेके खड़ा हूँ, अगली बार तो क्या पेज रहता है तो अच्छा रहता है, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं बेटा, तो ये हो गया ड्रामा एक्सपेंस। तो देखो यहाँ पर सारी चीज़ें क्या कर दी हमने, ड्रामा एक्सपेंस साइड, सारी चीज़ें एक्सपेंस साइड में जाएगी। तो चलो 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें लिखते हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया, उसके नीचे यहाँ पर मैं ब्लैक कलर ले लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, पहला क्या है बेटा ड्रामा एक्सपेंस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ड्रामा एक्सपेंस आ जाएगा, क्लियर है आपको। कितना दिया क्या है 90,000, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 90,000 आ जाएगा। उसके बाद क्या दिया है 2 पोस्टेज, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पोस्टेज आ जाएगा, क्लियर है। वैल्यू कितना दिया है पोस्टेज का 7,000, तो यहाँ पर 7,000 आ जाएगा। पोस्टेज के बाद क्या दिया है यहाँ पर टेलीफोन चार्जेस, तो 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा टेलीफोन चार्जेस। यहाँ पर कितना दिया है टेलीफोन चार्जेस का वैल्यू कितना दिया है 6,000, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6,000 आ जाएगा। उसके बाद क्या दिया है इलेक्ट्रिसिटी, तो 2 यहाँ पर क्या आ जाएगी इलेक्ट्रिसिटी कितना दिया गया 61,000, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 61,000 आ जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पर क्या दिया है मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 मैगजीन एंड क्या आ जाएगा न्यूज़पेपर आ जाएगा, क्लियर है। एंड क्या आ जाएगा कितना दिया गया है 6,500 आ जाएगा, क्लियर है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या दिया है कैश इन एंड कैश एड बैंक, दोनों कहाँ चला जाएगा असेट साइड पे चले जाएगा। तो असेट साइड पे नीचे यहाँ पर मैं क्या करूँ लिख दूँ कैश इन हैंड, और यहाँ पर क्या आ जाएगा कैश एड बैंक आ जाएगा। मतलब फर्नीचर को स्टार है, यहाँ से 3 से 4 लाइन छोड़ देना यहाँ पर आ जाएगा कैश इन हैंड। कितना दिया गया माय डियर स्टूडेंट, कैश इन हैंड का वैल्यू दिया है 60, स्टार नहीं है तो डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा आउटर साइड पे चला जाएगा 62,000। और यहाँ पर मतलब कैश दिया गया है, और यहाँ पर हम लिखते हैं बैंक। आपको इन हैंड लिखना है तो इन हैंड लिखना, अदरवाइज नहीं लिखोगे तो भी क्या होगा चलेगा, क्लियर है। तो आपकी मर्जी। और यहाँ पर बैंक का बैलेंस कितना दिया गया है 3,23,000 आपको क्या दिया गया है, क्लियर है। सारी चीज़ें मैंने क्या कर दी 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें ट्रांसफ़र कर दी। अभी आते एडजस्टमेंट। देखो वेरी फर्स्ट एडजस्टमेंट का अगर बात करें तो ये वाला एडजस्टमेंट है। कौन सा वाला मैंने बताया था बुक्स को, देखो 1 स्टार तो हमने ऐड कर दिया, उसका हो गया। बुक्स का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया 9 लाख, क्लोजिंग कितना दिया गया 8,88,000। तो यहाँ पर देखो ज़रा बुक्स की बात करते हैं, तो बुक्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है यहाँ पर लिख देगा, इसको और ऊपर लेके जाते हैं। तो देखो बुक्स का देखो आपको ओपनिंग बैलेंस कितना 9 लाख प्लस ऐड करके कितना है 9,88,000, और अपना क्लोजिंग बैलेंस देखो बुक्स का कितना आ गया था 8,88,000। मतलब इसमें से कितना पैसा माइनस करना है मुझे, तब जाके क्या होगा 8,88,000 वैल्यू आ जाएगा। मतलब यहाँ से कितना पैसा माइनस करना है तब जाके 8,88,000 आपको वैल्यू आ जाएगा, क्लियर है। तो सिंपल सा लॉजिक है, 1 लाख रुपए क्या करोगे माइनस करोगे, तब जाके कैसे पता चला सर ये बुक्स का क्या होता है डेप्रीशिएशन। तो लेस यहाँ पर क्या होगा डेप्रीशिएशन में क्या करूँ लिख दूँ, क्लियर है। यहाँ पर आ जाएगा डेप्रीशिएशन, और वैल्यू कितना कैसे पता चला, देखो ये कितना है 9,88,000 में से कितना माइनस करना है 8,88,000 माइनस करके, तो वैल्यू जो भी बचा ये आया 1 लाख, वो मेरे लिए क्या होगा डेप्रीशिएशन। सेम एज अ फर्नीचर का भी जो वैल्यू है उसको नाम क्या देंगे डेप्रीशिएशन। तो यहाँ से लेस क्या हो जाएगा डेप्रीशिएशन। अभी देखो फर्नीचर का वैल्यू कितना दिया गया यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो कितना दिया है 3 लाख, और बुक में यहाँ पर कितना आया बेटा 4 लाख 4। मतलब यहाँ पर बुक्स में मुझे आउटर में फर्नीचर का वैल्यू कितना चाहिए 3 लाख रुपए चाहिए। तो यहाँ से कितना पैसा माइनस करना पड़ेगा मुझे पता है 1,04,000 रुपये क्या करने पड़ेंगे माइनस। कैसे आया सर, सिंपल सा यहाँ पर है कितना है यहाँ पर 4,04,000 में से कितना माइनस करना है मुझे 3 लाख रुपये क्या करना है माइनस करना है। तो आंसर कितना आ जाएगा 1,04,000। ये मेरे लिए क्या होगा डेप्रीशिएशन अपने लिए कहाँ चला जाता है सेकंड इफेक्ट एक्सपेंडिचर साइड पे चला जाएगा, क्लियर है। तो एक्सपेंडिचर साइड पे यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा टू डेप्रीशिएशन। तो यहाँ पर क्या करो लिख दो बेटा टू डेप्रीशिएशन, क्लियर है। यहाँ पर आ जाएगा टू डेप्रीशिएशन। सबसे पहले बुक्स का करते, बुक्स का मुझे पता है कितना आया था 1 लाख आया था,
और फर्नीचर का कितना आया था 1,04,000। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फर्नीचर, और फर्नीचर का वैल्यू कितना आया था 1,04,000। तो दोनों को ऐड कर दे तो कितना आंसर आ जाएगा 2,04,000। आपको क्या हो गया टोटल डेप्रीशिएशन क्या हो जाएगा आ जाएगा। क्लियर है। आगे देखते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई, ये वाला तो हो गया। चलो 50 अभी क्या बोल रहे हैं 60% डोनेशन आर फॉर किसके लिए बिल्डिंग फंड। मतलब डोनेशन में से कितना लेस करना है 60% और बिल्डिंग फंड में क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो सबसे पहले कहाँ गया डोनेशन, डोनेशन में से क्या करते हैं लेस कर दे। कितना लेस करना है 60% मुझे क्या करना है डोनेशन में से क्या करना है लेस करना है। क्लियर है। तो ये रहा आपको डोनेशन, डोनेशन में से क्या लिखना है लेस, क्या लिखे 60% किस किस चीज़ का ये डोनेशन फॉर किसके लिए ये बिल्डिंग फंड, फॉर किसके लिए ये बिल्डिंग फंड के लिए है। क्लियर। तो बिल्डिंग डोनेशन में से यहाँ पर ब्रैकेट में क्या करना है मैं लिख दूँ 7 लाख। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 लाख मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा बेटा 60%। तो 60 अपॉन कितना हो जाएगा 100, 0 0 ये ऊपर से 0 नीचे से 0 कट हो जाएगा। 7 6 कितना होता है 42 और कितना 0 बचा देखो 1 2 3 4। तो यहाँ पर कितना 0 1 2 3 4 0 क्या करूँ लिख दूँ। 7 लाख में से 4 लाख कितना करना है 20। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा 1 2 3 और 4 0। तो 4 0 आ जाएगा यहाँ पर 8। तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 6। 10 में से 2 गया 8, 6 में से 4 क्या कितना बचेगा 2। तो 2,80,000 आपको आएगा। पर डोनेशन में से मैंने कितना लेस किया 4,20,000। तो यहाँ से मुझे कितना लेस करना है 4,20,000 लेस किया। सेकेंड इफेक्ट क्या हो जाएगा बिल्डिंग फंड में क्या हो जाएगा एडजस्ट। नोट डाउन करना बिल्डिंग फंड का वैल्यू 8,27,000। गलती से मैंने 6,11,000 लिख दिया था। तो ऐड यहाँ पर आ जाएगा ऐड। अभी आपकी मर्जी, आपको लिखना है तो लिख सकते हो 60% डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। आपको खाली 60% डोनेशन लिखो तो भी क्या होगा चलेगा। तो मुझे पता आंसर कितना आता 4,20,000 आपको क्या हो गया था वैल्यू आ गया था। क्लियर है। तो इसको क्या करना है ऐड करना है। तो देखो ये 0 0 0 हो गया 3 0, ये भी 7 का 7 यहाँ पर आ गया और 2 2 कितना होगा 4 और 7 + 4 कितना होगा 12। मतलब कितना है 12,47,000 आपको क्या हो जाएगा वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है। ये हो गया दोनों इफेक्ट। अभी क्या बोल रहे हैं आउटस्टैंडिंग ऑफिस स्टाफ सैलरी कितना दी है 70। आउटस्टैंडिंग आप सभी को पता है ऐड होगा। कितना ऐड करना है 70,000 मुझे क्या करना है यहाँ पर ऐड करना है। तो ऐड यहाँ पर हो जाएगा आउटस्टैंडिंग किस चीज़ का पैसा है ये आउटस्टैंडिंग सैलरी टू क्या है ये ऑफिस स्टाफ। क्लियर है। ऑफिस स्टाफ में क्या करूँ लिख दूँ। क्लियर है। कितना ऐड करना है 70,000 मुझे क्या करना है ऐड करना है। क्लियर है। तो 5,55,000 प्लस कितना करना है 70, ये 5 पीछे आ जाएगा बेटा और 7 और 5 कितना होता है 12। तो 2 ऊपर चला गया और एक 8 और कितना होता है 9 और तो सॉरी 8 और एक कितना होगा 9 मतलब 9,25,000 आपको क्या हो जाएगा वैल्यू आ जाएगा। और सेकेंड इफेक्ट देखो आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इफेक्ट मैंने आपको बताया था कहाँ चला जाएगा बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा लाइबिलिटी साइड। अमाउंट कितना आ जाएगा 70,000 आपको आ जाएगा। तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड यहाँ पर मैं क्या करूँ लिख दूँ। यहाँ पर मैं क्या करूँ लिख दूँ नीचे जगह है मेरे पास। तो यहाँ पर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग क्या है सैलरी टू टीचिंग स्टाफ है कि ऑफिस स्टाफ है सैलरी टू ऑफिस स्टाफ। ओके आउटस्टैंडिंग सैलरी टू क्या है ऑफिस स्टाफ। क्लियर है। वैल्यू कितना आया था बेटा 70,000। तो यहाँ पर कितना लिखना है आपको 70,000 लिखना है। देखो मैंने जितना पैसा ऐड किया वही पैसा मैंने साइड क्या किया दोनों साइड लिखा। मतलब आप देखोगे सारी चीज़ें हमने क्या कर दी यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी। अभी आया इसको टैली। तो टैली करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। चलो माय डियर स्टूडेंट टैली हम स्टार्ट करते हैं। अभी हम टैली करेंगे। ऑलरेडी फर्स्ट टाइम टैली किया तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया क्योंकि मेरी बुक जो है यहाँ पर टेक्स्ट बुक जो गवर्नमेंट की जो मैंने परचेस किया गया है वहाँ पर मैगजीन या न्यूज़पेपर का दिया है 6,500 और यहाँ पर कितना दिया गया है ससुरा दिया है 6,000 रुपीज़। क्लियर है। तो मतलब तुम सोचो साला दोनों बुक में आंसर रॉन्ग दिया गया। मतलब मैगजीन न्यूज़पेपर का वैल्यू कितना आएगा 6,000 और यहाँ पर मैंने कितना लिख दिया 6,500। हालांकि मैंने मेरी बुक का देख के सही लिखा पर आपको यहाँ पर वैल्यू जरा पेंसिल से क्रॉस मार्क करके कितना लिख देना 6,000 वैल्यू कर देना। तो आपको इस सारे का टोटल करोगे मतलब ये एक्सपेंडिचर साइड का सारे का अगर आप टोटल करोगे ये
पहला कितना दिया है 15 लैक्स प्लस 9 लैख 25। अगर आप सारे का अगर माय डियर स्टूडेंट टोटल करोगे तो आपको वैल्यू आएगा 28,26,000 आ जाएगा। क्लियर है, 500 नहीं आएगा क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने जब किया था तो इसका आंसर मतलब 28,26,000 आपको क्या होगा वैल्यू आ जाएगा। क्लियर। अभी सेम एज अ डेबिट साइड इनकम साइड का अगर टोटल करोगे तो ये इनकम साइड का अगर टोटल की बात करें तो सारी चीज़ों को मैंने क्या कर दिया ऐड कर दिया। मतलब ये इंटर डोनेशन का 2 लाख मतलब सारा आउटर का अगर आप ऐड करोगे तो आपको यहाँ पर मैंने वैल्यू लिखा है तो आपको यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा करीब 24,11,000 आपको क्या हो जाएगा वैल्यू आ जाएगा। मतलब देखो ये पूरा किसका लिखा, अगर यहाँ पर जस्ट ऐसे मैं पेंसिल से आपको लिख के देता हूँ, मतलब ये टोटल किसका है एक्सपेंडिचर साइड का और ये टोटल किसका है इनकम साइड का। क्लियर है। अभी देखो एक्सपेंडिचर साइड में कितना है 28,26,000 और इनकम साइड का कितना है 4,11,000। अभी तुम मुझे बताओ एक्सपेंडिचर ज़्यादा है कि इनकम। ऑफकोर्स एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो दोनों साइड यहाँ पर एंड में कितना आ जाएगा आपको 28,26,000। यहाँ पर भी आपको कितना आ जाएगा 28,26,000 आ जाएगा। माइनस कितना करना है मुझे ये देखो यहाँ पर ही माइनस करके बताता हूँ 28,26,000 माइनस 24,11,000 माइनस करेंगे तो आपको कितना आएगा 5 में से 1 गया कितना 4 में से 1 गया 5 ये 2 में से 1 ये कितना बचेगा 4 मतलब 4,15,000 ये तो ज़ीरो ही हो जाएगा। मतलब आंसर कितना आ जाएगा 4,15,000 आपको क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा। ये मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। लॉस कैसे सर, अरे एक्सपेंडिचर ज़्यादा है इनकम कम है तो लॉस, उसी लॉस को नाम क्या देते हैं डेफिसिट। क्लियर है। अभी कुछ लोग यहाँ पर कैरी डाउन लिखते हैं, हालांकि लिखने की ज़रूरत नहीं, आप लिखोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। डेफिसिट ये कैसे लिखा तो यहाँ पर नीचे लिख देना एक्सेस ऑफ क्या रहेगा एक्सपेंडिचर ओवर क्या रहेगा इनकम। मतलब एक्सपेंडिचर साइड क्या है ज़्यादा है इनकम साइड क्या है कम। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम कितना है 4,15,000। मैंने बताया सरप्लस आएगा तो ऐड होता है, डेफिसिट आएगा तो क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा। तो ये जो अपना आया था ना कैपिटल लेगेसीज, देखो मैंने यहाँ पर लेगेसी वाला आपको दिखा सकूँ और अच्छे से, ये लेगेसी आया कैपिटल फंड में। अभी उसमें से ही क्या होगा ये माइनस हो जाएगा तो लेस क्या होगा, लेस क्या हो जाएगा आपको डेफिसिट क्या करना है लिख देना। कितना आया था 4,15,000 आपको वैल्यू क्या हो जाएगा आ जाएगा। मतलब 6,17,000 में से कितना माइनस करना है 4 लाख, मतलब आपको वैल्यू आ जाएगा 2,56,000 आपको क्या हो जाएगा वैल्यू आ जाएगा। मतलब ये 2,56,000 प्लस ये कितना करना है मुझे ये 2,56,000 पर 12,47,000 प्लस ये लास्ट में कितना है यहाँ पर 70,000 तो प्लस यहाँ पर कितना आ गया 70। तो अपना वैल्यू कितना है मैं ज़रा बुक में देख लेता हूँ। राइट है 15,73,000। यहाँ पर वैल्यू कितना आ गया ये 15,73,000 आपको क्या हो जाएगा वैल्यू आ जाएगा। और सेम ऐसा दोनों साइड का टोटल करोगे तो भी वैल्यू अपना राइट रहेगा 15,73,000 आपको बुक्स में जैसा दिया है सेम टू सेम अपना टोटल राइट है। हालांकि बुक्स में कुछ चीज़ें आपको ऐसी भी दी गई है जो मैं बता सकूँ तो आप पर देखो यहाँ पर अगर जैसे यहाँ पर ड्रामा एक्सपेंस कितना दिया है 90 और यहाँ पर सर को ड्रामा रिसिप्ट दिया है 1 लाख। मतलब 1 लाख में से 90 को माइनस कर, हालांकि कान ऐसे पकड़ो कान ऐसे पकड़ो एक ही बात होती है। मैंने जैसा किया चुपचाप यहाँ से बच्चों को और ज़्यादा कंफ्यूज ना करने के लिए मैं चुपचाप जैसे सीधे सीधे सिंपल वे में किया वैसे ही ऐसे करो मार्क्स तो पूरे मिलेंगे, एक मार्क्स भी कटेगा नहीं आपका। कटेगा तो मैं हूँ, मुझे कॉल करना मैसेज करना, मैं हम कोर्ट तक लड़ेंगे। क्लियर है, एक मार्क्स भी आपका कटेगा नहीं, ये मेरा प्रॉमिस है। बस दोनों तरीके से करो, अपना आई बैलेंस शीट भी राइट आ जाएगा 15,73,000, यहाँ पर भी 15,73,000 अपना बैलेंस शीट आ जाएगा। मैं एक्सपेक्ट करूँगा वीडियो आपको अच्छा लगा। सॉरी थोड़ी यहाँ पर मिस्टेक वगैरह होगा जैसे कैपिटल फंड वगैरह, पर डोंट वरी, वी ट्राई अवर बेस्ट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।